बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, नहम जमात की फ़िज़िक्स का दूसरा यूनिट हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने फासला टाइम ग्राफ के बारे में बात की थी और ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी सारी बातें। स्पीड टाइम ग्राफ पर वक्त को एक्स एक्सिस पर जबकि फासला को वाई एक्सिस पर लिया जाता है, लेकिन फासला टाइम ग्राफ में भी टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और स्पीड टाइम ग्राफ में भी टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। कांस्टेंट स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म, अगर एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत करे तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? जब किसी जिस्म की स्पीड वक्त के साथ कांस्टेंट रहती है तो स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक उफ़क़ी खत होता है। ये देखें, ये टाइम एक्सिस है, ये नीचे जो दिया गया है 0, 5, 10, 15, 20, ये सेकंड है कि 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद। तो जो ग्राफ है वो जो इसके पैरेलल ही रहेगा, यानी मतवाज़ी रहेगा। ये जो टाइम ग्राफ है यानी टाइम वाला जो एक्सिस है जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसके बिल्कुल मतवाज़ी होगा ये ग्राफ, जैसा कि शक्ल 2.2 में दिखाया है। 4 मीटर फी सेकंड पर टाइम एक्सिस के पैरेलल खत, दूसरे अल्फाज में टाइम एक्सिस के पैरेलल एक खत मुस्तकीम जिस्म की कांस्टेंट स्पीड को जाहिर करता है। तो ये कांस्टेंट स्पीड है, यानी उसकी स्पीड क्या थी? 4 मीटर फी सेकंड से एक जिस्म हरकत कर रहा था और उसकी जो वेलोसिटी थी, उसकी जो स्पीड थी, वो क्योंकि कांस्टेंट रही, मुस्तकिल रही, इसलिए ये खत जो है वो इसके पैरेलल ही रहेगा। वक्त जितना मर्जी बदल जाए लेकिन ये खत सीधा इसलिए रहेगा क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, इसके बाद है स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली के साथ हरकत करता हुआ जिस्म, यानी अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो, वक्त के बराबर वक्फों में, मसावी वक्फों में, और उसकी स्पीड जो है वो मसावी तब्दील हो, यानी जितनी पहले 5 सेकंड में तब्दीली आई, अगले 5 सेकंड में भी उतनी तब्दीली आई, उससे अगले 5 सेकंड में भी उतनी ही तब्दीली आई, तो फिर ग्राफ क्या बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ़र्ज करें किसी जिस्म की स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली आ रही है। ऐसी सूरत में स्पीड में तब्दीली की शरह यूनिफॉर्म होती है, बस स्पीड टाइम ग्राफ एक ख़त मुस्तकीम होगा, यानी एक स्लोप होगा। ये जैसा कि शक्ल में दिखाया है। ख़त मुस्तकीम का मतलब है कि जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है। इस खत का स्लोप एक्सेलरेशन की मिकदार बताता है। ये जो स्लोप है ये बता रहा है किस चीज़ को? एक्सेलरेशन को, क्योंकि वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से तब्दीली जो होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जिस्म में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है, खत मुस्तकीम का मतलब ये है कि जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है। इस खत का स्लोप एक्सेलरेशन की मिकदार बताता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे एक मिसाल दी है कि शक्ल में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मालूम करें। तो ये बहुत आसान है। ग्राफ में 5 सेकंड के बाद पॉइंट ए पर जिस्म की स्पीड 2 मीटर फी सेकंड है। ये देखें, यहाँ कहता है कि 5 सेकंड के बाद 2 मीटर फी सेकंड, 10 के बाद 4 मीटर फी सेकंड है। ठीक है। अब कहता है एक्सेलरेशन क्या होगा? खत ए बी का स्लोप। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? ए बी का स्लोप। ये ए बी इसके दरमियान में हमने क्या मालूम करना है? इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो ये जो स्लोप होगी, ये वाली, ये जो तिरछी लकीर होगी, इसको स्लोप कहते हैं, तिरछी लकीर को, तिरछी लाइन को। तो ये हमें बताएगी कि इसमें कितना एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब स्लोप जो है ये, इसका मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त। वेलोसिटी में तब्दीली कितनी आई? इसमें 2 से 4 तक तब्दीली देख लें कितनी आई। 4 मीटर फी सेकंड नफी 2 मीटर फी सेकंड, यानी आखिरी वेलोसिटी तफरीक इब्तदाई वेलोसिटी। तो इसमें आखिरी 4 होगी, इब्तदाई 2 होगी, तो 4 में से 2 तफरीक किया। और इसी तरह वक्त में तब्दीली कितनी आई? 10 में से 5 निकाल देंगे ये, तो ये आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब 0.4 मीटर फी सेकंड। तो बस ग्राफ पर जिस्म का एक्सेलरेशन 0.4 मीटर फी सेकंड है। किसके दौरान? ए और बी के दौरान। ठीक है जी। ऐसे ये मिसाल हमारी हल हो जाएगी। अगले सफ़ा पे एक और मिसाल दी गई है। कहता है कि शक्ल में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मालूम करें। ग्राफ से जाहिर है कि वक्त के साथ जिस्म की स्पीड कम हो रही है। ये देखें, अब यहाँ से वेलोसिटी का ग्राफ शुरू हुआ 6 मीटर फी सेकंड से। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। देखिए, वेलोसिटी का ग्राफ नीचे को जा रहा है और जब 15 सेकंड पे आया तो वो जिस्म रुक गया। ठीक है, यानी जो 0 सेकंड यानी जब शुरू हुआ, जब हमने उसकी
वेलोसिटी देखी 0 सेकंड पे तो 6 मीटर फी सेकंड से वो हरकत कर रहा था। ठीक है, फिर उसने समझ लिया कि ब्रेक लगा दी और वो डिसेलरेट होता होता 15 सेकंड के बाद वो रुक गया। ठीक है जी। अब कहता है ग्राफ ज़ाहिर है कि वक्त के साथ जिस्म की स्पीड कम हो रही है। 5 सेकंड के बाद जिस्म की स्पीड 4 मीटर फी सेकंड है। ये देखें 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर फी सेकंड, और ये कम होकर 10 सेकंड के बाद 2 मीटर फी सेकंड हो जाती है। एक्सेलरेशन मालूम करना है हमने, ये सी और डी पॉइंट पे कर लेते हैं। कहता खत का स्लोप का हमें पता है कि इसकी इब्तदाई तफरीक फाइनल, मतलब इसमें फाइनल क्या होगी अभी यहाँ पर, वो होगी 2 मीटर फी सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी डी पे आके ये फाइनल है, और ये इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है। तो वी एफ माइनस वी आई यानी 2 माइनस 4 10 माइनस 5 हो जाएगा इसका वक्त। ठीक है, ये 10 है और उसके बाद यहाँ पे 5, 10 में से 5 तफरीक किए तो 5 आ गया, 2 को 5 पे 0.4 मीटर फी सेकंड। और ये नफ़ी की जो अलामत है ये बता रही है कि ये मनफी एक्सेलरेशन है, ये यानी डीसेलरेशन है, रिटार्डेशन है। ये स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, बस जिस्म का डीसेलरेशन 0.4 मीटर फी सेकंड है। ठीक है जी। मुतहर्रिक जिस्म का तय करदा फासला, अगर एक जिस्म मुतहर्रिक है तो उसका तय करदा फासला कैसे मालूम करेंगे। किसी स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया जिस्म के तय करदा फासले को ज़ाहिर करता है। ये देखें, जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होगा ना, उसके नीचे वो उसका तय करदा फासला होगा। यूनिफॉर्म मोशन की सूरत में ग्राफ पर बनने वाली अशकाल का एरिया मुनासिब फार्मूले से मालूम किया जा सकता है, फिर उसको जमा कर देना, जमा करने से फिर हमारे पास फासला आ जाएगा। जैसे कहते हैं कार ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रही है, कार जो है वो ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रही है, इसकी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ शक्ल में दिखाया गया है। ग्राफ से मालूम करना है कि पहले 10 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन क्या था, आखिरी 2 सेकंड के दौरान डीसेलरेशन क्या था, कुल तय करदा फासला क्या है, और सफ़र के दौरान कार की और स्पीड क्या है। अब यहाँ पे आपने गौर से इसको देख लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक शेप बन रही है इसको ट्रेफिजियम कहते हैं। ये अब मालूम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बताया गया है कि पहले 10 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त। तो वेलोसिटी में तब्दीली जो है वो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगी बटा टाइम। 16 में से 0 तफरीक करना है और उसको 10 सेकंड पे तकसीम कर देना है। ये आ जाएगा 1.6 मीटर फी सेकंड। आखिरी 2 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो होगा 0 माइनस 16 बटा 2। ठीक है, ये हम इस वाली तस्वीर से देख सकते हैं, बल्कि इससे पहले हमने ये जो केसेस किए हैं ये वाले, तो उन्हीं को मिलाकर एक न्यूमेरिकल समझ ले बन गया यहाँ पे। तो ये डीसेलरेशन वाला तरीका भी हमने पहले किया हुआ है यूज़, इससे पहले कि कैसे डीसेलरेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ नफ़ी 8 मीटर फी सेकंड का उसका डीसेलरेशन आ गया। अब कुल तय करदा फासले के बारे में हमें बताया है कि ये जितना एरिया है इसके नीचे ग्राफ के, ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला जितना हिस्सा है ये सारे का सारा इसका फासला बताएगा। तो वो क्या बन रहा है हमारे पास, ग्राफ के नीचे का एरिया, वो एक ट्रेफिजियम बन रही है OABC। अब ट्रेफिजियम का जो एरिया होता है, जो उसका रकबा होता है, वो उसका फार्मूला ये होता है कि मुतवाज़ी अज़ला का मजमुआ ज़रब बुलंदी। मुतवाज़ी अज़ला इसके कौन कौन से हैं, एक ये है ऊपर वाला AB और नीचे से है OC। ठीक है ना, ये दोनों इसके मुतवाज़ी अज़ला हैं। इन दोनों को जमा करना है 18 और 30, इनको जमा किया और ज़रब करना है किसको, बुलंदी को। इसकी बुलंदी कितनी है, यहाँ से देखें यहाँ तक, ये बुलंदी भी हमारे पास मालूम है। ये बुलंदी है 16 मीटर फी सेकंड। ठीक है, और जब इसको फिर मुख्तसर कर दिया तो 384 मीटर आ गया। ये आ गया हमारे पास फासला, और स्पीड क्या रहेगी, कुल तय करदा फासला बटा वक्त। कुल तय करदा फासला 384 है मीटर, और वक्त कितना है इसका, कुल यहाँ तक देखें 30 सेकंड है। तो 30 सेकंड पे हमने इसको तकसीम कर दिया तो हमारे पास आ गया 12.8 मीटर फी सेकंड। ये इसकी और स्पीड हो जाएगी, और इसका कुल तय करदा फासला भी यहाँ पे हमने मालूम कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आ चुका होगा। किसी भी परेशानी की सूरत में, कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।